हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। और आज हम करने वाले हैं डीबीएमएस के लिए पीवाईक्यूज एंड दिस इज द सेट 1। सो लेट्स स्टार्ट। So the first question is consider the table Champions League for the given सब questions। आपको नीचे और दूसरे questions दिए हुए, उसके लिए आपको ये table consider करनी है। तो क्वेश्चन देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट विल रिटर्न द रिजल्टेंट टेबल गिवन इन फिगर 2। तो अब मेरे को हमारे पास में गोल्स, टीम एंड काउंट है। तो पर मैं जब टेबल, हमारी जो मेन टेबल है चैंपियंस लीग, उसमें से हमें सिर्फ टीम चाहिए और गोल्स चाहिए, पर यहाँ पे काउंट नहीं है। तो यहाँ पे काउंट वो किसका कर रहा है? तो मैं जब अच्छे से इसमें देखूंगी, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे 20 गोल्स दिख शो कर रहा है एंड उसमें टीम हमारी बार्सिलोना है, जिसने हमारे पास में काउंट 2 आया। मतलब बार्सिलोना टीम मेंबर्स ने 20 ऐसे दो मेंबर्स है जिसने हमारे 20 गोल्स किए बार्सिलोना टीम के। फिर हमारे पास में 18 गोल्स है रियल मैड्रिड के, जिसमें से हमारे पास में दो ऐसे लोग हैं रियल मैड्रिड टीम में से जिसने 18 नंबर ऑफ गोल्स किए हैं, और 18 नंबर ऑफ गोल्स हमारे मैनचेस्टर सिटी ने भी किए हुए हैं, जिसके सिर्फ एक ही ऐसा जो प्लेयर है मैनचेस्टर सिटी का है जिसने हमारे पास में 18 गोल्स किए हुए हैं। इन द सेम वे हमारे पास में आर्सेनल के ऐसे दो प्लेयर्स है जिसने 16 गोल्स करे हैं, एंड हमारे पास में 16 एक और टीम का है जो कि है पीएसजी, जिसमें हमारे पास में सिर्फ एक ही प्लेयर है। तो हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है, टेबल को देख के आपको ये पता चल जाना चाहिए कि हमें ऐसे नंबर ऑफ प्लेयर्स बताने हैं कि जिसमें जो सेम टीम के हो और उन्होंने सेम नंबर ऑफ गोल्स करे हो। ठीक है, लाइक देखो यहाँ पे दो अलग अलग गोल्स दे दिए, 18 एंड 18। मतलब रियल मैड्रिड के दो थे तो उसने भी 18 करे, और एक हमारा मैनचेस्टर सिटी का था, उसका सिर्फ एक ही है। मतलब वो दूसरी टीम का आ गया, तो इसलिए उसने अलग डाल दिया। तो हमें ऐसे प्लेयर्स बताने हैं जिसने सेम नंबर ऑफ गोल्स करे हो एंड वो सेम टीम से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो अब हम टेबल में से देख लेते हैं कि हमारे किस किस ने सेम नंबर ऑफ गोल्स करे हुए एंड कौन से वो सेम टीम में है। सो फर्स्ट मैं देख रही हूँ 20 गोल्स हमारे सिर्फ दो प्लेयर्स ने ही करे हुए हैं पूरी टेबल्स में से, और वो दो प्लेयर्स हमारे बार्सिलोना, एंड ये वाला प्लेयर भी हमारा बार्सिलोना का ही है। तो बार्सिलोना वाला मैंने रेड से मार्क कर दिया है। ठीक है, तो बार्सिलोना ने हमारे 20 गोल्स किए हुए हैं एंड वो हमारा 20 गोल्स के वो दो ही प्लेयर्स है और दोनों ही हमारे बार्सिलोना के हैं। सेकंड 18 गोल्स पे जब मैं देखती हूँ तो 18 गोल्स में मेरे पास में 1, 2 एंड 3 प्लेयर्स है। अब 3 प्लेयर्स में से मैं देखती हूँ तो एक तो रियल मैड्रिड का है, एक मैनचेस्टर सिटी का है, दूसरा भी मेरा रियल मैड्रिड का है। तो यहाँ पे अगर साइड में मैं लिखूँ तो 20 हमारे दो लोग ने करे हुए हैं, दोनों वो सेम ही टीम के हैं जो कि हमारी बार्सिलोना है, तो यहाँ पे बी लिख देती हूँ। 18 हमारे दो लोगों ने किए हैं, मतलब टोटल 3 लोगों ने किए, उसमें से दो तो सेम टीम के और एक एक अलग टीम का है। एक वो है हमारा मैनचेस्टर सिटी का एंड एक दो हमारे वो रियल मैड्रिड के। इन द सेम वे 16 गोल्स देख लो। तो 16 गोल्स के लिए, तो 16 गोल्स हमारे 1, 2 एंड 3। इसमें भी 16 गोल्स भी हमारी 3 टीम्स ने करे हुए। अब 3 टीम्स वो कौन सी है? एक तो आर्सेनल है, दो आर्सेनल के लोग ने किए हुए 16 गोल्स और एक हमारे पीएसजी ने करे हुए। तो टोटल हमारे 16 के भी 3 पीपल है जिसने 16 नंबर ऑफ गोल्स करे हुए, पर दो तो हमारे आर्सेनल के हैं और एक हमारा पीएसजी का। तो दो आर्सेनल एंड एक हमारा पीएसजी लिख दो। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट सेकेंड लास्ट 14 गोल्स। तो अब मैं 14 गोल्स का देखती हूँ। तो 14 गोल्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो 1 सिर्फ एक ही है जिसने 14 गोल्स करे हुए जो कि हमारे पीएसजी टीम का है। तो ये 14 गोल्स एक नहीं करे हुए जो हमारी कौन सा टीम का है? पीएसजी का है। अब 12 वाला गोल देख रही हूँ तो वो भी सिर्फ एक ही टीम ने करे हुए, सॉरी एक ही प्लेयर ने करे हुए एंड वो हमारा बार्सिलोना का है। तो हमारा एक का ही है एंड वो बार्सिलोना का है। तो अब हमें ऐसी क्वेरी चाहिए जिसमें वो ग्रुप कर दे। ठीक है, ग्रुप किसको करे कि हमारा ऐसी रोज को ग्रुप करे जिसमें हमारी जो सेम गोल हो एंड उसमें हमारी सेम टीम हो। तो हमें ग्रुप करवाना है सेम नंबर ऑफ गोल्स एंड सेम टीम को, एंड उसके बाद में हमें उसका रो का काउंट चाहिए। तो जो बेसिक प्लेयर्स का जो काउंट है वो चाहिए। तो इसमें जो हमारी जो बेसिक क्वेरी हम लिखते हैं ना, जब भी हमें ग्रुप करवानी है, कोई भी क्वेरी को ग्रुप करवाना है, रोज को ग्रुप करवाना है, कॉलम्स को ग्रुप करवाना है, तो आपकी जो बेसिक क्वेरी लिखेंगे तो वो आएगी हमारी सेलेक्ट कॉलम 1। जो भी आपको कॉलम सेलेक्ट करने दो, कॉलम 1, कॉलम 2। अब यहाँ पे हमारे पास में काउंट भी है तो यहाँ पे आप साइड में काउंट भी लिख दोगे। तो काउंट स्टार, तो ये पूरा ही सारे रोज को काउंट कर देगा। हमारे पास में कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में जितनी भी नंबर ऑफ रोज आएगी, काउंट उसको सारा करवाना है। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई काउंट छोड़ रहे हैं। अब इसमें जैसे दो प्लेयर्स थे बार्सिलोना के जिसने 20 करे, तो उसका पूरा काउंट हमें चाहिए। तो इससे मैंने यहाँ पे काउंट स्टार कर दिया। स्टार का मतलब है ये सारे कंसिडर करेगा उस रो में से। ठीक है, सेलेक्ट कॉलम 1 एंड कॉलम 2 स्टार फ्रॉम
किससे सेलेक्ट करवानी है? जो भी आपकी उस टेबल का नेम होगा, तो फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम करवाने के बाद में आपको ये डालना है कंडीशन ग्रुप बाय। अब किससे ग्रुप करवानी है उसको? हमारे कॉलम 1 और कॉलम 2 के वे में हमें उसको ग्रुप करवाना है। सो ग्रुप बाय कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, और यहाँ हमारा सेमीकोलन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे ये ग्रुप बाय है वो क्या कर देगा ना, यहाँ पे हमारा ये जो ग्रुप बाय है वो क्या करेगा कि सारे के सारे जो रोज है जिसमें सेम वैल्यूज है, चोजन जो भी कॉलम है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो उसमें जिसकी भी चोजन वैल्यूज जो सेम रहेगी, ग्रुप बाय उसको सेपरेट कर देगा, उसको एक साथ कर देगा। तो ग्रुप बाय आपको याद रखना है, पुट्स टुगेदर रोज हैविंग सेम कॉलम सेम वैल्यूज, जिनकी वैल्यू सेम होगी ऑफ द चोजन कॉलम। जो भी हम ऊपर कॉलम्स चूज करेंगे उसको रोज को एक साथ डाल देगा जिनमें हमारी वैल्यू सेम आ रही होगी ऑफ द चोजन कॉलम्स। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में देखने से पहले हम खुद ही क्वेरी बना लेते हैं। इससे जो हम नॉर्मल क्वेरी लिखी है उसकी हेल्प से हम क्वेरी बना लेते हैं पहले। सो हमारी क्वेरी क्या बन जाएगी? सेलेक्ट कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कौन से दो कॉलम्स चूज करने हैं? एक तो गोल्स वाला और एक टीम वाला। तो यहाँ पे हम क्वेरी लिख देते हैं कि सेलेक्ट गोल्स कॉमा टीम। अब हमें तो यहाँ पे काउंट भी चाहिए, तो यहाँ पे गोल्स कॉमा टीम कॉमा काउंट स्टार। बार बार बता रही हूँ, काउंट स्टार क्या करेगा? सारी रोज जितनी भी उसमें आएगी गोल्स और टीम में, वो उसको काउंट करके बता देगा। हमें वही तो चाहिए कि रोज में वो जितनी भी आए वो एक जैसे टीम की, और वो तो वो हमें काउंट करके बता देगा। काउंट स्टार हो गया। फ्रॉम टेबल नेम, हमारी टेबल का नाम क्या है? तो सेलेक्ट दिस एंड दिस फ्रॉम। हमारे यहाँ पे टेबल का नेम चैंपियंस लीग है, तो फ्रॉम चैंपियंस लीग। इस टेबल का नेम नहीं डालना है हमें, ऊपर वाली टेबल की हेल्प से ये क्वेरी बनानी थी। ऊपर वाले टेबल का नाम हमारा चैंपियंस लीग है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो फ्रॉम चैंपियंस लीग एंड इसको ग्रुप बाय कैसे कराना है? ग्रुप बाय गोल्स, गोल्स जिसके सेम नंबर ऑफ गोल्स हो एंड सेम टीम हो, उसके हिसाब से आपको इसको ग्रुप करवाना है। तो ये बन गई हमारी क्वेरी। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सी है। सो बाय आ गया यहाँ पे, ग्रुप बाय ये हो गया गोल्स टीम फ्रॉम चैंपियंस लीग, ये वाला हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एज 20 ज्यादा क्यों लिखी है? ग्रुप बाय टीम, ये तो सिर्फ सिर्फ ग्रुप से, टीम से ही ग्रुप करवाना है, तो गलत हो गया। दोनों से ग्रुप करवाना पड़ेगा ना, जिसकी सेम टीम हो एंड जिसने सेम नंबर ऑफ गोल्स किए हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रोज विल द फॉलोइंग क्वेरी रिटर्न। हमारे पास में क्वेरी है सेलेक्ट टीम, मतलब सिर्फ टीम वाला जो कॉलम है वही सेलेक्ट करना है, उसमें से बताना है कि कितनी नंबर ऑफ हमारे पास में रोज आएगी। कंडीशन दे रखी है कि हमारी कंट्री है वो तो वाई से एंड होनी चाहिए, और उसके जो गोल्स होने चाहिए वो 17 होने, उसके जो गोल्स है वो 17 से ज्यादा होने चाहिए, नहीं तो उसका जो नाम है, ठीक है, अगर उसका नाम है तो अगर वो ई से एंड हो रहा है तो हमें वो भी देखना है। तो इसमें हमारी कैसी कैसी रो सेलेक्ट होगी? तो अ रो विल बी सेलेक्टेड इफ आइदर कि उसकी जो कंट्री है, कंट्री का नेम है, कंट्री नेम एंड्स विथ वाई, एंड सेकंड ये आइदर में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड गोल्स आर ग्रेटर देन 17, 17 से ज्यादा गोल करने चाहिए, नहीं तो ऐसे आप नेम सेलेक्ट करो, और नेम लाइक आपको नेम ऐसे सेलेक्ट करना है उस प्लेयर का जिसका जो ई से एंड हो रहा हो। द नेम एंड्स विथ ई, तो उसका जो नेम है वो ई से एंड हो रहा हो। तो हम देखते हैं पहले कंट्री ऐसी कौन सी है जिसमें हमारे पास में लास्ट में ई आ रहा हो, सॉरी वाई आ रहा हो। सो लेट्स लुक एट दैट। सो हमारे पास में ऐसी तीन कंट्री, एक तो नॉर्वे है, एक यूरोगे है एंड एक जर्मनी है।
ये तीनों कंट्रीज हमारी वाई से एंड हो रही है और उसको ऐसी कंट्री चाहिए थी, बट उस कंट्री में क्या कंडीशन है, उसके जो नंबर ऑफ गोल्स है वो 17 से ज़्यादा होने चाहिए। 18 है इसके नंबर ऑफ गोल्स, इसके 20 है एंड इसके 18 है। तो मतलब हमारे पास में तीनों ये सेलेक्ट हो गई रोज, तो 3 रो ये सेलेक्ट हो गई। फिर उसने बोला है कि नेम अगर ई से एंड हो रहा हो तो किसी का नेम है क्या जो ई से एंड हो रहा है, कि एस। एक तो हमारा एमबेपे है एंड एक डेम्बल है। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 रोज और सेलेक्ट हो जाएगी, एक एमबेपे की एंड डेम्बल की, जिसका जो नेम है वो ई से एंड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी 2 और ऐड हो गई। तो हमारी टोटल रोज कितनी हमारे पास में आएगी, टोटल 5 रोज हमारे पास में आएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। हमें एसक्यूएल स्टेटमेंट एक दे रखा है, क्रिएट टेबल कार्स, कार आईडी इज वेरकेर, कार नेम भी हमारे वेरकेर है, कार कलर हमारे वेरकेर है, ईयर ऑफ परचेज इज एन इंटीजर, वेट गिवन एज इंटीजर, प्राइमरी की इज कार आईडी। प्राइमरी की आपको कार आईडी जो है वो आपकी एक प्राइमरी की है। अब प्राइमरी की बोल रहा है मतलब हर एक कार की एक डिफरेंट आईडी होगी, वो होती है हमारी प्राइमरी की। एक ऐसी की होती है जिससे हम किसी भी रो को एक यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कार आईडी हमारी सारी कार्स की डिफरेंट आईडी होती है, इसलिए उसको उसने प्राइमरी की बता दी है। चेक ईयर ऑफ परचेज इन 1990, 2000, 2005 एंड 2010। अब यहाँ पे चेक ईयर ऑफ परचेज इन, अब जो भी इसने ईयर ऑफ परचेज डाला होगा यहाँ पे हमारे पास में, जो भी ईयर ऑफ परचेज उस टेबल में डाला होगा, तो हमें चेक करना है कि ईयर ऑफ परचेज जो है वो इन चारों में से ही होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी होते हैं तो वो इसमें कंसिडर नहीं करा जाएगा, इसमें टेबल में हम इंसर्ट नहीं कर सकते। तो चेक ईयर ऑफ परचेज इन 1990, 2000, 2005 और 2010। तो ये अगर 4 ईयर ऑफ परचेज नहीं है तो हम उस टेबल में उसको इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड कार आईडी भी एक यूनिक होनी चाहिए। सो द क्वेश्चन आस्क्ड, व्हिच अमंग द फॉलोइंग विल कॉज एन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन। अब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन हमारा सिर्फ 2 केसेस में होगा। यहाँ पे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट हमारा सिर्फ यहाँ पे 2 कंडीशंस जो दी हुई है उसमें होगा। पहला तो कि हमारा अगर जो प्राइमरी की जो दे रखी है कार की आईडी वो अगर सेम आ गई तो हमारा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो होता है वो वायलेट हो जाता है। एंड सेकेंड जो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है वो दी हुई है कि चेक कंस्ट्रेंट दैट इज ईयर ऑफ परचेज। वो भी हमें यहाँ पे 2 चीजें चेक करनी पड़ेगी, पहली तो कार आईडी एंड सेकेंड हमारा ईयर ऑफ परचेज। किसी भी कार की आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। आप जो भी इस टेबल में आप एंटर करेंगे कार आईडी, हर एक कार की डिफरेंट आईडी होनी चाहिए। एंड ईयर ऑफ परचेज जो होना चाहिए वो इन चारों में से होना चाहिए। अगर इन चारों में से ही है एंड अगर हमारी जो कार की आईडी है अगर आप वो इंसर्ट कर रहे हैं तो अगर वो भी सारी डिफरेंट है तब तो हमारा कोई भी अगर हम जो वैल्यू इंसर्ट करें वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट नहीं करेगा। बट अगर ऐसा कोई भी एक वैल्यू आ जाता है, या तो आपके पास एक ईयर ऐसा आएगा जो हमारा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट कर देगा कि ईयर इन चारों में से नहीं है, तब हमारा वो वायलेट हो जाएगा। तो ऑप्शंस चेक कर देते हैं। सो ऑप्शंस आर, इंसर्ट इनटू कार्ड्स C1। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे C1 क्या हो गई, ये तो कार आईडी हो गई। ठीक है, ये हमें दे रखा है इंसर्शंस आर डन इन द ऑर्डर ऑफ द ऑप्शंस गिवन। तो ऑप्शंस में फर्स्ट हमारे पास में कार आईडी डल रही टेबल्स में से, तो पहली हमारे पास में कार आईडी एक यूनिक आ गई, C1 आ गई। ठीक है, अब ईयर ऑफ परचेज, डायरेक्टली ईयर ऑफ परचेज चेक कर लो। तो यहाँ पे ईयर ऑफ परचेज में चेक कर रही हूँ तो वो 2003 दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास में 2003 है क्या, तो ये तो हमारा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट कर देगा। तो हमारी ये फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारे जो इंसर्ट हम करेंगे ये वैल्यू, यही हमारा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट कर देगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी हमारे सारे सही। अब अगर ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट कर देगा तो हमारी C1 तो कुछ हो ही नहीं आईडी कार की, फिर तो अब नई आईडी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आईडी आई हमारे पास में C1, इसकी भी इसकी C2 आई, इसकी C1 आई, दोनों के अलग अलग है। इसकी भी C4 आई, तीनों की हमारे पास में डिफरेंट कार आईडी आ गई। एक आ गई C1, एक आ गई C2 और एक आ गई हमारे पास में C4। एंड अगर मैं ईयर ऑफ परचेज देखती हूँ तो इसका 2005 है। तो लेट्स चेक कि 2005 इसमें है क्या, तो हाँ बिल्कुल 2005 हो सकता है। 1990 भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी 1990 है, यहाँ पे भी 1990 हो सकता है। तो ईयर ऑफ परचेज भी तीनों का सही है, बस इसका जो ईयर ऑफ परचेज था वो गलत आ गया, तो ये हमारा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट कर देगा। तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा, पैसेंजर PID, P नेम एंड BID। पायलट नेम बुकिंग आईडी होगा ये शायद, BID इज। हमें
तीन रिलेशनल स्कीमा में टेबल्स बताई गई है। पहली तो है पैसेंजर, जिसमें हमारे पास में जो एट्रीब्यूट्स है वो पायलट आईडी है, पायलट का नेम है, एंड हमारे पास में बुकिंग की आईडी। अब यहाँ पे जो पायलट की आईडी है उसको आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है, तो अंडरलाइन करा हुआ मतलब है कि वो हमारी जो आईडी है वो एक प्राइमरी की है, वो मतलब हर पायलट की डिफरेंट डिफरेंट यूनिक आईडी होगी, इसलिए वो उसने आपको अंडरलाइन करके दिया है कि हमारी एक प्राइमरी की है, इसमें हर वैल्यू जो आएगी वो यूनिक आएगी। सेकंड, हमारी जो टेबल दी हुई है रिलेशनल स्कीमा में वो दी हुई है पायलट। ठीक है, तो पायलट में पायलट की जो आईडी है वो भी हमारे पास में यूनिक होगी, तो इसको अंडरलाइन करके दिया है। फिर पायलट का नेम एंड फ्लाइट नंबर। थर्ड हमारे पास में जो है वो है बुकिंग आईडी, बोर्डिंग, डेस्टिनेशन, फ्लाइट नंबर, पायलट सॉरी पैसेंजर आईडी एंड पायलट आईडी। तो इसमें पैसेंजर आईडी एंड पायलट आईडी दोनों डाल दी, तो बुकिंग की आईडी उसमें हमारे पास में डिफरेंट होती है। तो पहले ये समझ लो कि रिलेशनल स्कीमा होता क्या है। तो रिलेशनल स्कीमा हमारा एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है, या हम कह सकते हैं ऐसा डिजाइन होता है डेटाबेस का, टेबल का एक डिजाइन करके, वो आपको जैसे अभी इसने डिजाइन करके दे रखा है ना, तो ये हमारा एक ऐसा ब्लूप्रिंट मानो कि हमारा एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है, या आप इसको डिजाइन भी मान सकते हो हमारे डेटाबेस टेबल्स का। ठीक है, वो हमको बताते हैं कि टेबल एग्जिस्ट करती है, एंड हमारे कौन से ऐसे कॉलम है टेबल्स में से, ऐसे कौन से कॉलम्स है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ से हमें देख के पता चल रहा है हमारी जो पैसेंजर आईडी है वो बुकिंग से भी रिलेटेड है, हमारी जो पायलट की आईडी है वो भी बुकिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ से हमें देख देख के पता चल जाता है कि कौन से ऐसी हमारी जो एट्रीब्यूट्स है वो एक दूसरे के क्या कहते हैं कनेक्टेड है या एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक रिलेशनल स्कीमा क्या डिफाइन करता है, तो एक रिलेशनल स्कीमा हमें बताता है हर एक टेबल का एक रिलेशन क्या है। ठीक है, द नेम ऑफ ईच टेबल, उसको हम रिलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो रिलेशनल स्कीमा हमें बताता है, सो रिलेशनल स्कीमा डिफाइंस, फर्स्ट वो डिफाइन करता है हमारा जो टेबल का नेम होता है, हर एक टेबल का वो नेम बताता है। तो द नेम ऑफ ईच टेबल, एंड हम टेबल को रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। सेकेंड वो हमें बताता है कि हमारे जो कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स कौन से हमारे पास में वो एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर टेबल में। ठीक है, तो द कॉलम्स, या आप एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हो, इन दैट टेबल। थर्ड जो हमें बताता है वो बताता है कि कैसी की हमारी उस टेबल में ऐसी कौन सी की है जो उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई, उस की को हम यूज करके एक रो को या एक कोई भी कॉलम को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी इसने तीनों में मार्क करके बताया हुआ था ना कि ये तीन जो मार्क करे हुए आपकी पायलट आईडी, पायलट सॉरी पैसेंजर आईडी, पायलट आईडी, बुकिंग आईडी, ये आपको बता रहा है कि आप इन तीनों को यूज करके एंड देख सकते हो कि हमारे कौन सी ऐसी रोज है जो यूनिक है, हमारे ऐसे कौन से कॉलम्स है जो यूनिक है। ठीक है, तो द कीज दैट, वो कीज भी बता देता है, द कीज दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रोज। एंड फोर्थ वो हमें बताता है कि रिलेशनशिप क्या है एक टेबल का दूसरी टेबल से। अब जैसे यहाँ पे ये रिलेशन बता रहा है ना कि बुकिंग्स का हमारा रिलेशन दोनों से है, पैसेंजर वाली टेबल से एंड पायलट वाली टेबल से। अगर वो ये हमें कॉलम्स बताता ही नहीं या एट्रीब्यूट्स ये देता ही नहीं, तो क्या हम देख सकते थे कि पैसेंजर और पायलट भी हमारे बुकिंग से रिलेटेड है? हम नहीं देख सकते थे, तो ये हमें रिलेशन भी बताता है। तो फोर्थ ये हमें बताता है वो है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। ठीक है, तो हमारे पास में अब यहाँ पे तीन टेबल्स है, मतलब हमारे यहाँ पे तीन रिलेशंस हैं।
ठीक है, तो मैं टेबल बोलूँ या रिलेशन बोलूँ, दोनों एक ही बात है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो कौन से वो रिलेशन है, एक तो हमारे पास में पैसेंजर वाली है, एक है हमारे पास में पायलट वाली, एंड तीसरी वाली है हमारे पास में बुकिंग्स। अब क्वेश्चन चाहता क्या है हमसे, ये पूछ रहा है चूज द सुटेबल क्वेरी दैट विल फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल पैसेंजर्स हु फ्लू फ्रॉम मुंबई विथ पायलट नेम राज इन फ्लाइट नंबर 305। तो यहाँ पे हमें ऐसे नेम्स चाहिए पैसेंजर्स के जो हमारे मुंबई से फ्लाई करे, जिसने मुंबई से फ्लाई किया है, और जिसका जो पायलट है उसका नाम क्या है, राज है, और उसका जो फ्लाइट नंबर होगा वो हमारा 305 होगा। तो हमारी ये तीन चीजें हमें चाहिए। ठीक है, कि सारे जो पैसेंजर्स है उस जो मुंबई से फ्लाई कर रहे हैं, उसका पायलट जो फ्लाई करवा जो प्लेन चला रहा है वो पायलट हमारा, उस पायलट का नेम राज होना चाहिए, एंड उसका जो फ्लाइट नंबर होना चाहिए जिस फ्लाइट में वो बैठे हैं पैसेंजर्स जो मुंबई की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और वो हमारी 305 हो। तो अभी हमें इसको रिलेशनल स्कीमा में देना है, तो उससे पहले अगर हम इसको एक बेसिक एसक्यूएल क्वेरी में अगर लिखना चाहूँ मैं इसको, कि मैं एसक्यूएल क्वेरी में इसको कैसे लिखूंगी, तो वो मैं कैसे लिखती हूँ ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि उसको रिलेशनल स्कीमा में हमें क्या करना पड़ता है ना, अगर कोई भी हमें ऐसी एसक्यूएल क्वेरी को अगर रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट करके लिखना पड़ता है, तो उसमें हमारे पास में डिफरेंट सिंबल्स आते हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो अभी जब तक आप नए नए हो, लाइक क्विज वन में आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो क्विज वन में तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पहले जो अभी आपको क्वेरी बोल रही है आप उसको एक बार एसक्यूएल में लिखने की कोशिश करो। उसको जैसे ही आप एसक्यूएल में लिख दोगे तब आपके पास में बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा फिर उसको रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लिखते हैं, तो हमें क्या चाहिए, पैसेंजर्स के नेम चाहिए, तो सिर्फ हमें पैसेंजर्स के अगर नेम चाहिए तो हम सेलेक्ट क्या करेंगे, तो सेलेक्ट अब यहाँ पे पी नेम ढूंढ रही हो, तो पी मेरा ये शॉर्ट फॉर्म है पैसेंजर का फ्रॉम टेबल पी। ठीक है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, जैसे पैसेंजर का मैंने पी दे दिया तो पी नेम, तो ये हमारे सिर्फ नेम शो कर देगा जो भी पैसेंजर्स के होंगे वो। फ्रॉम टेबल व्हाट, फ्रॉम पैसेंजर टेबल, तो फ्रॉम पैसेंजर टेबल, तो यहाँ पे पैसेंजर एंड यहाँ पे आप पी लिख देना। ठीक है, तो फ्रॉम पैसेंजर पी। ठीक है, फिर हमें क्या करवाना है, बुकिंग की जो हमारी जो बुकिंग वाली टेबल है ना, और जो हमारी पैसेंजर वाली टेबल है उसको मुझे ज्वाइन करवाना है। मेरे को ज्वाइन क्यों करवाना है, क्योंकि हमारी उसमें बुकिंग आईडी है एंड जो हमारी क्या कहते हैं पैसेंजर आईडी है वो दोनों सेम होगी, तो उसमें हमारे पास में कॉमन कॉलम है, तो इसलिए मैं इन दोनों को ज्वाइन करवा दूंगी। तो ज्वाइन बुकिंग्स बी, बुकिंग्स का मैंने बी, बुकिंग्स को मैं ऐसे साइड में बी लिख दूंगी, ऑन पैसेंजर डॉट पैसेंजर आईडी, पैसेंजर टेबल में से जो पैसेंजर की आईडी है उससे आप ज्वाइन करवा दो क्या, जो हमारी बुकिंग की बुकिंग में पैसेंजर की आईडी है ना, वो दोनों के कॉलम्स हमारे पास में सेम होंगे। ठीक है, तो आप उन दोनों को ज्वाइन करवा दो। तो वो हमने ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन करवाने के बाद अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे को जो पायलट वाली टेबल है उसमें से मुझे पायलट की आईडी एंड जो बुकिंग वाली आईडी में पायलट की आईडी दी हुई, बुकिंग्स वाली टेबल में जो पायलट की आईडी दी हुई उनको भी ज्वाइन करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी मेरा जो कॉमन कॉलम आएगा। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पायलट वो फ्लाई करवा रहा था वो फ्लाइट को। तो यहाँ पे ज्वाइन, एक और हमें ज्वाइन यूज करना पड़ेगा, तो ज्वाइन व्हाट पायलट। अब यहाँ पे पी ऑलरेडी आपने पैसेंजर के लिए यूज कर दिया, तो आप पायलट के लिए एल यूज कर लेना। आप दूसरा भी कोई एट्रीब्यूट यूज कर सॉरी एट्रीब्यूट का कोई भी दूसरा लेटर भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे हमारा ऑलरेडी पायलट पैसेंजर के लिए पी यूज हो गया, तो पायलट के लिए आप पी वापस से यूज नहीं करोगे तो हमारी क्वेरी गलत हो जाएगी अगर आपने पायलट पी लिख दिया तो। ठीक है, तो आप एल भी लिख देना। किससे ज्वाइन करवानी है, हमारी बुकिंग्स वाली टेबल से उससे ज्वाइन करवानी है। क्या ज्वाइन करवानी है, जो बुकिंग की आईडी है वो ज्वाइन करवानी है। तो ऑन बुकिंग यहाँ पे ऑन जो हमारी बुकिंग्स वाली टेबल में जो पायलट आईडी है उससे ज्वाइन करवानी है ना, तो यहाँ पे बी डॉट पायलट आईडी को ज्वाइन करवा दो हमारी एल डॉट पायलट आईडी। तो ये हमारी जो पायलट आईडी है एंड जो हमारी जो हमारी पायलट टेबल में पायलट की जो आईडी दी गई है एंड हमारी जो बुकिंग्स वाली टेबल में जो पायलट की आईडी दी गई है वो सेम कॉलम है, तो वो दोनों ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब क्या कर सकते हैं, ये जो दो हम यहाँ तक हमने जो क्वेरी लिखी है ना, यहाँ तक हम एक्सेस कर सकते हैं पैसेंजर का इन्फो, पायलट का इन्फो एंड फ्लाइट का इन्फो एक पूरी की पूरी क्या कहते हैं कॉलम में।
है ना, एक पूरी सॉरी कंबाइंड टेबल में। तो ये पूरा का पूरा मुझे कॉम्बिनेशन किसका दे देगा, एक पायलट का भी इन्फो बता देगा कि पायलट की आईडी से मैं पायलट का इन्फो निकाल सकती हूँ, तो मेरे को पायलट का इन्फो मिल गया। बुकिंग जो भी मेरे को बुकिंग की आईडी मिल रही है पैसेंजर की या पायलट की, उससे मैं बुकिंग्स का इन्फो भी निकाल सकती हूँ। एंड यहाँ पे मुझे जो पैसेंजर का इन्फो है वो भी मिल गया। तो यहाँ पे मेरे पास में 3 काम हो गए। अब कंडीशन क्या है हमारे पास में कि वो जो बोर्ड कर रहा हो, वो हमारी जो बोर्डिंग हो रही है वो मुंबई से हो रही हो, पायलट का जो नेम हो वो राज हो, एंड जो फ्लाइट नंबर हो वो भी हमारा 305 हो। अब यहाँ पे हम वेयर वाला कंडीशन लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम एसक्यूएल क्वेरी में वेयर वाला डाल देते हैं, तो वेयर। अब यहाँ पे हम कंडीशन डाल दें कि हमारी जो बोर्डिंग सॉरी बुकिंग्स वाली टेबल है जिसमें बोर्डिंग वाला आपको एट्रीब्यूट मिलेगा, उसमें जो बोर्डिंग आपको लेनी है वो सिर्फ जो मुंबई जा रही है फ्लाइट उसी की लेनी है। ये सारे कॉलम्स आपको उसी के लेने हैं, ठीक है। तो बी डॉट बोर्डिंग इज इक्वल टू मुंबई, पायलट का नेम शुड बी राज, तो एल डॉट पायलट नेम इज इक्वल्स टू राज। पायलट का नेम हमारे पास में राज होना चाहिए। एंड थर्ड हमें क्या चाहिए कि जो हमारी फ्लाइट नंबर हो, जो कि हमारा क्या कहते हैं पायलट वाले टेबल में ही है ना, एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ। हमारी पायलट वाली, यस, फ्लाइट नंबर भी हमारे पायलट वाली टेबल में ही है। तो यहाँ पे एल डॉट फ्लाइट नंबर इज इक्वल्स टू 305 होनी चाहिए। तो ये हमने एसक्यूएल क्वेरी में एक बार इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है ना, इसको रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट करना है। तो रिलेशनल अलजेब्रा में अभी जब आपको कन्वर्ट करने के लिए जो बेसिक 3 सिंबल्स यूज आएंगे वो आएंगे आपके। फर्स्ट तो जो आपका यूज आएगा वो आएगा सिग्मा। सिग्मा क्या करता है हमारा, सो सिग्मा हमारा सेलेक्ट करता है रोज को जो कंडीशंस पे बेस्ड होते हैं। तो सिग्मा सेलेक्ट्स रोज, यहाँ पे सारी रोज वो नहीं सेलेक्ट करता है, वो सर्टेन रोज ही सेलेक्ट करता है कंडीशन पे बेस, कंडीशन के बेसिस पे। तो सेलेक्ट सर्टेन रोज बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन के बेसिस पे हमारा ये सिग्मा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेकेंड जो हमारे पास में सिंबल यूज आएगा अभी वो आएगा पाई। पाई क्या करता है, पाई हमारा प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्शन का मतलब है कि वो सिलेक्ट करता है सर्टेन कॉलम्स को। इट इज यूज टू पिक अप सर्टेन कॉलम्स। अब जैसे हमारा सिग्मा है, अगर वो रो सेलेक्ट कर रहा है तो हमारा जो पाई है वो सर्टेन कॉलम सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे हमें कॉलम्स भी सिलेक्ट करवाने, तो इसलिए हमारा यहाँ पे काम जो आएगा वो पाई का भी आएगा। तो इसका काम है हमारा प्रोजेक्शन का, ठीक है। एंड वो क्या करता है, यूज टू पिक सर्टेन कॉलम्स। थर्ड हमारे पास में जो यूज आएगा वो आएगा ज्वाइन। ज्वाइन का हमारा ये सिंबल होता है, हमें ये सिंबल्स ही यूज करने, नेम यूज नहीं करना है। तो ज्वाइन हमारा क्या करता है, दो कोई भी टेबल्स है अगर उसकी मैचिंग कंडीशंस है तो वो उसको ज्वाइन करवा देगा। लाइक हमें पायलट आईडी एंड जो बुकिंग्स सॉरी बुकिंग्स वाली टेबल एंड जो हमारी पायलट वाली टेबल की जो पायलट आईडी है उसको ज्वाइन करवाना है, तो हम इसकी हेल्प से करवाएंगे। तो ज्वाइन हमारा, इट इज ज्वाइन टू टेबल्स on a matching condition। ये हमारा मैचिंग कंडीशन पे दो टेबल्स को ज्वाइन करवाएगा। तो अब हम इन 3 सिंबल्स की हेल्प से क्वेरी को रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब आप स्टार्ट कैसे करोगे, तो हमारी ये जो सबसे इनर मोस्ट वाली क्वेरी होती है, सबसे लास्ट वाली जो क्वेरी है, ये आपकी क्वेरी, अब ये मत बोलना हमारी लास्ट वाली क्वेरी ये तो आपकी वेयर वाली कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो करना है इनर मोस्ट क्वेरी को कन्वर्ट करने का। अब यहाँ पे क्या है, पायलट, हमारी जो पायलट की जो आईडी है, जो बुकिंग्स वाली आईडी, बुकिंग्स वाली टेबल में भी जो पायलट आईडी है, उन दोनों को हमें ज्वाइन करवाना है, ठीक है। तो हम ज्वाइन करवा देते हैं। तो ज्वाइन वाला हमने सिंबल देखा कि ज्वाइन टू टेबल्स ऑन अ मैचिंग कंडीशन। तो इन दोनों की मैचिंग कंडीशन है कि दोनों में हमारे जो क्या है ना, उन दोनों में पायलट आईडी भी आ जाएगी एंड उन दोनों में हमारे पास में पैसेंजर की आईडी भी आ जाएगी। तो दोनों हमारे पास में आ जाएगी। तो ज्वाइन की हेल्प से हम वो ज्वाइन करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि स्टार्ट विद ज्वाइन ऑफ
पायलट एंड बुकिंग्स। अब पायलट एंड बुकिंग्स को हम इस सिंबल की हेल्प से ज्वाइन करवा देंगे, तो पायलट इज ज्वाइन विथ बुकिंग्स। तो ये हमारा ज्वाइन हो गया। अब हम हमारी वेयर वाली कंडीशन लेंगे। अब हमारी फिल्टरिंग वाली जो कंडीशंस है कि कैसे फिल्टर करवाना है हमें, कि जो हमारा बोर्डिंग होना चाहिए वो मुंबई से ही होना चाहिए, उसका जो फ्लाइट पायलट का नाम होना चाहिए वो राजी होना चाहिए, और उसका जो फ्लाइट नंबर है वो हमारे पास में 305 ही होना चाहिए। तो अब हमें अगर कोई सर्टेन कॉलम्स पिक करने हैं, तो अगर सर्टेन कॉलम्स पिक करने हैं तो हम सेलेक्ट करने हैं कि जो हमारे क्या कहते हैं, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, सर्टेन रोज ही सेलेक्ट करनी है जिसमें हमारी जो बोर्डिंग है वो मुंबई की हो, पायलट का नेम जो हो राज हो, एंड हमारी जो फ्लाइट नंबर हो वो 305 हो। तो यहाँ पे अगर हम सर्टेन रोज पिक करें, मैंने पहले कॉलम्स बोल दिया, वो मैंने गलती कर दी, कॉलम्स हमें पिक नहीं करनी, ये तो कॉलम्स में नहीं आएंगे ना, बोर्डिंग फ्लाइट नाम जो नंबर है, जो ये सारे नेम्स आएंगे वो हमारे रोज में आएंगे, पर्टिकुलर रो में आएंगे। तो अगर वो पर्टिकुलर रो में आ रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो सेलेक्ट सिग्मा का यूज होगा, सिग्मा हमारा सिलेक्ट करता है सर्टेन रोज जिस भी कंडीशन पे वो बेस्ड होती है। तो हमें सेलेक्ट क्या करवाना है कि बोर्डिंग सेलेक्ट हमें करवाने की जो बोर्डिंग हो वो मुंबई से ही हो, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमन नहीं लगाते, हम ये ऐसा वाला सिंबल यूज कर लेते हैं। सेकेंड, हमारा जो पायलट का नेम हो वो हमारे पास में राज हो, एंड थर्ड हमारे पास में क्या, हमें ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी कि जो हमारा फ्लाइट का नंबर हो वो 305 हो। तो फ्लाइट नंबर इज इक्वल्स टू 305। तो हमारी एक क्वेरी हमने ये भी लिख दी। इसके साथ में आप ये बुकिंग्स और ज्वाइन, जो बुकिंग्स और पायलट को ज्वाइन करवाना है वो वाली क्वेरी भी यहाँ साइड में लिख दो। तो पायलट इज ज्वाइन विथ बुकिंग्स। अब हमने ये सारी ये मतलब दो कंडीशंस पूरी की पूरी सेटिस्फाई करवा दी। अब थर्ड हमें क्या काम करना है, अब थर्ड हमें ये काम करना है, अब हम इसको पैसेंजर के साथ में ज्वाइन करवा देंगे। पैसेंजर के साथ में क्यों ज्वाइन करवाएंगे, क्योंकि हर एक बुकिंग पे हमारे पास में पैसेंजर की आईडी होगी जो कि उसको लिंक कर रही होगी हमारे पैसेंजर से, तभी तो हमारे पास में पैसेंजर का नाम आएगा। तो मैं पैसेंजर को ज्वाइन करवा दूंगी पैसेंजर की आईडी से। तो पैसेंजर, हमारा जो पैसेंजर वाला टेबल है, मैं उसको क्या करूंगी, पैसेंजर की आईडी से मैं ज्वाइन करवा दूंगी। तो मैंने इसको पैसेंजर वाली आईडी से ज्वाइन करवा दिया, एंड एज इट इज आपकी जो ऊपर वाली क्वेरी है मैं वापस से लिख रही हूँ। तो सिग्मा बोर्डिंग इज इक्वल्स टू मुंबई। तो ये वाली क्वेरी हमारी क्या करेगी, ये वाली हमारी जो क्वेरी है वो सारे ऐसे पैसेंजर्स को फिल्टर करवा देगी पैसेंजर आईडी के बेस पे, जिस जो हमारी बोर्ड कर रही हो मुंबई से बोर्ड कर रहा हो, जिसका पायलट का नाम भी राज हो और जिसका फ्लाइट नंबर भी हमारे 305 हो। तो यहाँ तक तो हमें सारे ऐसे पैसेंजर्स मिल जाएंगे। अब ऐसे पैसेंजर्स में से हमें सिर्फ पैसेंजर का नेम चाहिए, ठीक है। तो अगर पैसेंजर का नेम चाहिए, मतलब पैसेंजर का नेम हमारा एक सर्टेन कॉलम है, तो अगर हमें एक सर्टेन कॉलम चाहिए होता है उसका यूज हम लेते हैं पाई की हेल्प से। तो अब हमें सिर्फ पैसेंजर का नेम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पाई का यूज कर लेंगे। तो पाई हमें पाई यहाँ पे डाल देंगे पी नेम, पैसेंजर का नेम आ जाएगा, एंड एज इट इज जो आपकी ये क्वेरी है आप इसे लिख दिए जो रिलेशनल अलजेब्रा में आपने लिखी हुई है। तो पैसेंजर ज्वाइंड विद पैसेंजर आईडी बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट हमारी जो बोर्डिंग है वो ऐसी है, एंड पायलट और बुकिंग को तो हमने इसलिए ज्वाइन कराया क्योंकि इन दोनों में हमारे पास में सेम जो पायलट की आईडी है एंड जो बुकिंग्स में पायलट की आईडी है वो भी मैच हो जाएगी। तो उन दोनों की हेल्प से हमको जो पायलट का नेम है वो इजीली हमारे पास में एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। तो हम डायरेक्ट अब ऑप्शन में ही ढूंढ लेते कि ऐसे हमारे पास में क्या आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन में पहला तो आना चाहिए पाई नेम, कि पैसेंजर का नेम आना चाहिए। तो पी नेम, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे भी नीचे, तो सब में पी नेम ही दिया हुआ है। अब पैसेंजर ज्वाइन विद पैसेंजर आईडी वाला जो कॉलम है उसने पाई इसलिए लगाया क्योंकि पैसेंजर आईडी वाला कॉलम हमें चाहिए, यहाँ पे पायलट आईडी वाला कॉलम हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे पैसेंजर आईडी चाहिए, पैसेंजर आईडी चाहिए, तो ये दोनों हमें देखना पड़ेगा। फिर बोर्डिंग हमारा मुंबई से हो, फ्लाइट हमारी 305 हो, पायलट का नेम भी राज हो, एंड पायलट और बुकिंग्स भी हमने ज्वाइन करवा दी है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें पैसेंजर और बुकिंग ज्वाइन हो रही है, बट ये तो फिर पूरा सेम ही हो गया ना। पैसेंजर ज्वाइन विद पैसेंजर आईडी, बोर्डिंग मुंबई, फ्लाइट नंबर 3, पायलट नेम, और पैसेंजर और बुकिंग्स ज्वाइन हो रहे हैं।
हाँ, यहाँ पे पैसेंजर और बुकिंग ज्वाइन हो रहे हैं, पैसेंजर और बुकिंग्स को ज्वाइन नहीं करवाना है हमें, पायलट और बुकिंग्स की बुकिंग उसको ज्वाइन करवाना है। यहाँ पे पायलट और पैसेंजर ज्वाइन हो रहे हैं, ये भी गलत हो जाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है वही एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट कंसिडर अ टेबल एम्प्लॉइज विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हमें दे रखे हैं एम्प्लॉइज टेबल के, वो दे रखे हैं हमें आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वैलिड आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। वैलिड आउटपुट हमें देखना है उस क्वेरी का क्या होगा। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, हमें सैलरी वाला जो कॉलम है वो सिलेक्ट करना है उस क्वेरी में से, सॉरी उस टेबल में से, एम्प्लॉइज वाली में से। वेयर सैलरी लाइक 10 मॉड्यूलर्स डैश 2 मॉड्यूलर्स डैश। अब यहाँ पे जो लाइक वाला होता है ना, ये हमारा मैचिंग पैटर्न्स को बता देता है टेक्स्ट या नंबर्स में। अब यहाँ पे जो 10 मॉड्यूलर्स लिखा हुआ है, तो मतलब 10 मॉड्यूलर्स के बाद में है, मतलब हमारे मॉड्यूलर्स में ये बोलता है कि आप कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डाल सकते हो। अब यहाँ पे जो हमारे मॉड्यूलर्स के बाद में एक अंडरस्कोर दिया है, अंडरस्कोर का मतलब है कि आपके उसमें सिर्फ एक ही मैचिंग कैरेक्टर आ सकता है, सिर्फ एक ही आप उसमें कैरेक्टर डाल सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉड्यूलर्स में हमारे पास में जितने भी हम कैरेक्टर्स डालना चाहें उतने डाल सकते हैं, बट यहाँ पे अगर एक दिया है तो मतलब 2 के आगे सिर्फ एक कैरेक्टर हमें मिलना चाहिए, एंड 2 के बाद में हमें एक कैरेक्टर मिलना चाहिए, उसके बाद में हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें कैसा पैटर्न चाहिए ना कि 10, कि हमारा जो नंबर है वो 10 से स्टार्ट होना चाहिए उसका सैलरी का। ठीक है, सैलरी 10 से स्टार्ट हुई, उसके बाद में कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अपीयर हो सकते हैं, उसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, बट उसके बाद में जो भी वो कैरेक्टर है उसके बाद में एक कैरेक्टर आना चाहिए, उसके बाद में ही हमारे पास में 2 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे इनफाइनाइट कैरेक्टर्स, जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप डालो वो डालो, फिर यहाँ पे अंडरस्कोर रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर आना चाहिए हमारा 2 से पहले, फिर 2 के बाद में एक और कैरेक्टर आना चाहिए, 1 मोर कैरेक्टर, उसके बाद में आपके इनफाइनाइट नंबर जितने भी आ सकते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में। तो हमारे यहाँ पे 1002, तो जब मैं 1002 को चेक करती हूँ तो फर्स्ट तो मेरा स्टार्टिंग तो उससे 10 से हो गई, बट यहाँ पे जो मेरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आनी थी वो सिर्फ 2 जीरो आई है। तो अगर इनफाइनाइट में अगर 0 आई है बट यहाँ पे एक और अंडरस्कोर दिया हुआ है, तो अंडरस्कोर का मतलब है कि 2 से पहले एक और कोई नंबर आना चाहिए हमारा मॉड्यूलस के बाद में। तो यहाँ मॉड्यूलस में तो सिर्फ उसने एक वैल्यू दिया और अंडरस्कोर की तो वैल्यू इधर मिसिंग है, तो यहाँ पे अगर मिसिंग है तो ये हमारा आउटपुट नहीं हो सकता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास में है 101020, तो यहाँ पे स्टार्टिंग तो इसकी 10 से हो गई। नेक्स्ट हमारे पास में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर उसने दिया है वो हमें 1 दिया है। ठीक है, उसके बाद में उसने एक और कैरेक्टर दिया है, फिर 2 दिया है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे मॉड्यूलस की जगह उसने सिर्फ एक ही कैरेक्टर डाला, आप एक से भी ज्यादा आ सकते हैं बट वो भी सिर्फ एक ही डाल रहा, तो उसने एक कैरेक्टर डाल दिया, उस एक कैरेक्टर बाद में उसने एक अंडरस्कोर में जो एक वैल्यू डाल सकती है वो भी डाल दिया, एंड यहाँ पे उसने हमारे पास में 2 भी दे दिया। तो 2 के पहले एंड बाद में हमारे पास में एक एक कैरेक्टर्स आ गए। यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं भी दिया हुआ है बट लास्ट कैरेक्टर हमारा सेटिस्फाई हो गया, तो ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 10200, तो 10200 हमारे पास में है, तो ये 10 तो मेरे पास में आ गया। यहाँ पे उसने जो 2 मेरे को दिया है, तो मैं यहाँ पे मॉड्यूलस एंड अंडरस्कोर वाले जो दोनों वैल्यूज है वो मिसिंग है, अगर वो मिसिंग है तो ये वाला ऑप्शन भी एकदम रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट वाला हमारे पास में है 10022, तो मेरे पास में यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, मॉड्यूलस की जगह मेरे पास में ये भी आ गया, मॉड्यूलस भी उसने मेरे को 0 दे दिया, एंड यहाँ पे मेरे पास में 2 दे दिया। अब अंडरस्कोर की जगह उसने मेरे को 2 लिख दिया, तो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में मेरे पास में एक और 2 है, मतलब मेरा यहाँ तक तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, तो अगर यहाँ तक सेटिस्फाई हो रहा है तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो मेरा आंसर जो बनेगा वो बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। आपके देखो यहाँ तक तो क्वेरी बिल्कुल सेटिस्फाई करनी चाहिए, आगे से एंड तक अगर लास्ट के वो 2 कैरेक्टर्स मिसिंग हो या अगर हमारा 2 भी मिसिंग हो बट वो इसी फॉर्मेट में हो 10 मॉड्यूलर्स अंडरस्कोर, तब भी हम उसे करेक्ट करेंगे। अगर वो हमारा 10 मॉड्यूलर्स और 10 और मॉड्यूलर्स में भी हो तब भी हम उसे कंसिडर करेंगे, लास्ट वाली डिजिट्स आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशंस, हमें रिलेशंस दे रखे हैं। प्लेयर्स आईडी टीम्स, हमारे पास में एक तो प्लेयर्स वाली टेबल है, एक हमारे पास में टीम्स वाली टेबल है, जिसमें हमारे पास में प्लेयर्स के जो एट्रीब्यूट्स है वो प्लेयर आईडी है, नेम है, एज है, जर्सी नंबर है। टीम्स वाली जो हमारे पास में टेबल है उसमें हमारे पास में एट्रीब्यूट्स है टीम नेम, मैचेस, पॉइंट्स एंड प्लेयर आईडी। ठीक है, तो चूज द करेक्ट डीआरसी एक्सप्रेशन विच इज इक्विवेलेंट टू द बिलो एसक्यूएल क्वेरी। तो एसक्यूएल क्वेरी हमें दे रखी है सेलेक्ट पी नेम डॉट टी डॉट पॉइंट्स, मतलब प्लेयर्स वाली टेबल में से तो आप सिलेक्ट करो कि जो नेम हो उस प्लेयर का वो, एंड आप जो टीम्स वाली टेबल्स में से आप सेलेक्ट कर जो पॉइंट्स उसने
लिए हैं वो, तो मतलब हमारे यहाँ पे दो अलग अलग टेबल्स में से हमें ज्वाइन करवाना है। फ्रॉम प्लेयर्स बी नेचुरल ज्वाइंस टीम टी, तो मतलब आपको प्लेयर्स बी को ज्वाइन करवाना पड़ेगा टीम्स टी से, क्योंकि दोनों अलग अलग टीम है, तो दो अलग अलग टीम में से अगर हमें दोनों के कॉलम्स चाहिए तो हमें इसको ज्वाइन करवाना पड़ेगा। वेयर जिसका जो प्लेयर का जो जर्सी नंबर हो वो 7 हो। तो यहाँ पे हमारे पास में वेयर की भी कंडीशन आ गई, बट ये सब देखने से पहले हम ये जान लेते कि हमारा टीआरसी एंड डीआरसी होता क्या है। ठीक है, तो जब मैं बात करती हूँ मेरा टीआरसी की, तो टीआरसी मेरा होता है टपल रिलेशनल कैलकुलस। इट इज टपल रिलेशनल कैलकुलस। व्हाट इज हैपनिंग यार। एंड हमारा जो डीआरसी होता है वो होता है हमारा डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। अब हमारा ये जो टीआरसी है ना वो हमारे रोज के साथ में काम करता है। अब आपका टप्पल बोलो या रो बोलो सेम होती है, हम रोज को टप्पल भी बोल देते हैं। तो हमारा जो टीआरसी है वो टप रोज के साथ में काम करता है। ठीक है, एंड हमारा जो डीआरसी है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, तो डोमेन हमारा होता है जो इंडिविजुअल कॉलम्स होते हैं। तो हमारा जो डीआरसी है वो इंडिविजुअल कॉलम्स के साथ में वर्क करता है। ठीक है, तो अब हमें क्वेरी कह रही है कि हमें ऐसे सारे नेम्स दे दो प्लेयर्स के और उसकी टीम के पॉइंट्स भी दे दो जिसका जो प्लेयर का जर्सी नंबर हो वो 7 हो। तो हमारे पास में ऐसे सारे प्लेयर्स और उसके पॉइंट्स दे दो जिसका जो जर्सी नंबर है वो 7 हो। तो अगर मैं टीआरसी फॉर्मेट, अगर आपको जनरल टीआरसी फॉर्मेट में बताऊं कि एक कोई भी जनरल, अगर मैं टीआरसी फॉर्मेट में कोई भी चीज लिखना चाहती हूँ, कोई भी क्वेरी लिखना चाहती हूँ, वो कैसे दिखती है। तो एक जनरल टीआरसी फॉर्मेट इज लुकिंग लाइक टी कंडीशन, जो भी कंडीशन आपकी टी की होगी वो। तो ये हमारा एक नॉर्मल जनरल एक्सप्रेशन होता है टीआरसी फॉर्मेट का, जहाँ पे टी हमारा टपल होता है। जिस भी रो के बारे में हमें बात करनी है उस आंसर में इंक्लूड करना है वो एक टपल, मतलब एक कोई रो। वो कंडीशन टी हमारा बताता है कि कौन सी ऐसी ट्रू टपल है, कौन सी ऐसी ट्रू हमारी रो है जो कि इंक्लूड हो रही है उसके आंसर में, तो वो हमारी कंडीशन वाली टी है। तो मतलब इस अगर पूरी कंडीशन, मतलब इस पूरे अगर फॉर्मेट को मैं एक साथ में बोलूँ तो मतलब हमें ऐसे सारी रोज चाहिए जिसकी कंडीशन जो अंदर लिखी हुई हो वो ट्रू हो जाए। ठीक है, तो मतलब मेरे को ऐसे सारे टीज चाहिए जिसमें जो भी मैं इसमें जो कंडीशन लिखूँ वो ट्रू की ट्रू हो जाए। तो अब हमें हमारे पास में जो टपल्स है यहाँ पे, वो हमारे पास में दो टपल हमें लेना पड़ेगा। एक तो हमें प्लेयर्स वाली टेबल्स में से टपल लेना पड़ेगा, एक हमें टपल लेना पड़ेगा हमारी टीम वाली जो टीम वाली जो टेबल है उसमें से। ठीक है, सो लेट्स राइट दिस। बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई एम सो सॉरी। सो वी हैव टू टपल वेरिएबल्स, दो टपल वेरिएबल्स हमारे पास में आएंगे। कौन से, एक तो हमारे पास में पी आएगा जो कि हमारी ए प्लेयर्स वाली टेबल में से होगा, और एक हमारा टी आएगा जो कि हमारी टीम वाली में से होगा। ठीक है, तो वी हैव टू टपल वेरिएबल्स पी एंड टी। तो पी वन टपल from players and T one tuple from T। अब हमें इसको ज्वाइन करवाना पड़ेगा एंड उसकी जो कंडीशन है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब हम ज्वाइन कैसे करवाएंगे, तो हमें कोई भी ऐसे रो मान लेते हैं, एक्स रो मान लेते हैं। ठीक है, अब एक्स रो जो अंदर जो वो एक्स रो है ना वो कैसे सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हमारी जो प्लेयर्स वाली टेबल है उसमें पी जो बिलोंग कर रहा है वो हमारी प्लेयर्स वाली टेबल में से बिलोंग कर रहा है, एंड हमारा जो टी है वो हमारी टीम्स वाली टेबल में से बिलोंग कर रहा है। जिसकी जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि हमारी जो प्लेयर की आईडी हो, प्लेयर आईडी, वो सेम होनी चाहिए हमारी जो टीम की प्लेयर आईडी हो उससे। ठीक है, और उसके बाद में जो जर्सी नंबर होना चाहिए हमारी प्लेयर का, तो प्लेयर्स वाली टेबल में से जो जर्सी नंबर आपको लेना है वो आपको सिर्फ 7 लेना है। और जो हमारा उस टप्पल में नेम हो वो सेम होना चाहिए हमारे जो प्लेयर का नेम हो उसमें, कि जो हमारा प्लेयर का नेम हो वही सेम आपको नाम डाल देना हमारी एक्स वाली रो में।
एंड देन हमको पॉइंट्स भी चाहिए, तो एक्स डॉट नेम हमने प्लेयर डॉट नेम के इक्वल किया क्योंकि हमें ऑफकोर्स नेम चाहिए एंड पॉइंट्स भी चाहिए, तो आप पॉइंट्स को इक्वल कर दो, एक्स डॉट पॉइंट्स इक्वल्स टू टी डॉट पॉइंट्स, जो हमारी टीम वाली टेबल है उसके पॉइंट्स में से आप इक्वल कर दो। तो ये हमने एक सिंपल सी टीआरसी क्वेरी लिखी है। अब इस सिंपल सी टीआरसी क्वेरी को मैं आपको एक बार में वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, मतलब एक ऐसी रो एक्सिस्ट करती है पी के नाम की जिसमें हमारी जो सारी प्लेयर्स की टेबल है वो आ जाएगी। सो देयर एक्सिस्ट अ रो पी, एक कोई ऐसी रो पी एग्जिस्ट कर रही है हमारी प्लेयर वाली टेबल में से, तो इन द प्लेयर्स टेबल। सेकेंड जो मैंने लिखा है सेम हमारा ये हो जाएगा कि हमारी एक टीम एक टी ऐसी रो एग्जिस्ट कर रही है जिसमें हमारी सारी जो एक टीम्स वाली टेबल में से एक टी ऐसी रो एग्जिस्ट करती है जिसकी जो कंडीशन है वो हमने आगे लिख दी है, तो ये हमने ऐसे लिख दिया, देयर एग्जिस्ट अ रो टी इन द टीम्स टेबल। अब आगे जो हमने ये कंडीशन लिखी है, पी डॉट आई डी शुड बी सेम एज द, मतलब जो हमारी प्लेयर्स की आईडी, प्लेयर्स वाली टेबल में जो हमारी प्लेयर्स की आईडी वो सेम होनी चाहिए हमारी जो टीम वाली टेबल है उसकी जो टीम आईडी है उससे। ये हमने ज्वाइन कंडीशन लगाई है, ठीक है। तो पी डॉट पी आई डी इज इक्वल्स टू टी डॉट पी आई डी, ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कंडीशन लगा दी है। ज्वाइन कंडीशन कैसे लगाई है, ज्वाइन कंडीशन ऐसे लगाई है कि आप ऐसी ही रोज सारी ओनली कंबाइन मैचिंग प्लेयर्स आईडी, जिसकी भी आपके आईडी मैच कर रही हो उन्हीं को आप कंबाइन करेंगे। तो ये हमारी ज्वाइन की कंडीशन लग गई। उसके बाद में मैंने आगे आपका लिखा था कि प्लेयर डॉट जर्सी नंबर हमारा 7 होना चाहिए, और बस मैंने फिल्टर कंडीशन लगा दी कि ऐसे ही आपको रोज सॉरी ऐसे ही आपको फिल्टर करवाने हैं प्लेयर्स जिसका जो जर्सी नंबर हो वो 7 हो। तो पी डॉट जर्सी नंबर is equals to 7, तो only players with jersey नंबर 7, हमें ऐसे ही सारे प्लेयर्स चाहिए। आगे मैंने लिखा था कि x डॉट नेम इज इक्वल्स टू p डॉट नेम। तो ये मैंने आपका जो आउटपुट है उसके लिए लिखा था कि जो हमारा आउटपुट है वो इंक्लूड करना चाहिए हमारे प्लेयर का नेम को। तो x डॉट नेम इज इक्वल टू p डॉट नेम, उसको मैंने बताया कि आप आउटपुट में इंक्लूड कर लेना। तो आउटपुट शुड इंक्लूड द प्लेयर्स नेम। इन द सेम में मुझे प्लेयर्स के नेम के साथ साथ में उसके टीम के पॉइंट भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया था कि एक्स डॉट पॉइंट्स, सॉरी एक्स डॉट पॉइंट्स होगा यहाँ पे, एक्स डॉट पॉइंट्स इज इक्वल्स टू टी डॉट पॉइंट्स। जो भी उस टी के हमारी फिल्टर कंडीशन होकर आएगी उसका आप आउटपुट इंक्लूड कर लेना। तो आउटपुट शुड इंक्लूड टीम आईडी, सॉरी टीम पॉइंट्स। तो ये बन गई हमारी टीआरसी वाली कि हमने सारे ऐसे रोज को सिलेक्ट करके बता दिया। तो लेट्स लुक इट फ्रॉम द ऑप्शंस। सो हमारे ऑप्शंस में प्लेयर्स टीम्स प्लेयर आईडी इज सेम एज टी, टीम की प्लेयर आईडी जर्सी नंबर शुड बी 7, एक्स डॉट नेम एंड पी डॉट एक्स डॉट पॉइंट शुड बी पी टी डॉट पॉइंट्स। अब यहाँ पे जो मिसिंग है वो ये है कि हमारा जो क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ भी मिसिंग नहीं है। नो 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 नो, नथिंग इज मिसिंग। एक्स डॉट नेम
ओके, टीम पी डॉट नेम। अब यहाँ पे सिर्फ नेम नेम इंक्लूड हो रहा है, पॉइंट्स नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। ये तो हमारी दो डीआरसी की कंडीशन है। तो टीआरसी में हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कुछ भी मिसिंग नहीं है। एक बार मैं वापस रीचेक कर लेती हूँ अपने ऑप्शन आंसर से। सो आंसर आई हैव गॉट एज, ठीक है, टीम आईडी, प्लेयर आईडी, प्लेयर जर्सी नंबर, यस एकदम करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब हमारे पास में आता है डीआरसी फॉर्मेट में हमें कैसे करना है। ठीक है, अब जब मैं डीआरसी की बात करती हूँ तो हम इसमें सिर्फ कॉलम की वैल्यूज को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, उसमें पूरी रोज की बात हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में दो टेबल्स है। एक तो प्लेयर्स वाले टेबल है जिसमें हमारे पास में प्लेयर आईडी है, नेम है, जर्सी है, जर्सी नंबर सॉरी एज एंड जर्सी नंबर है। एंड दूसरी भी हमारे पास में जो टेबल है वो है टीम्स वाली, जिसमें हमारे पास में कौन से एट्रीब्यूट्स है, उसमें हमारे पास में टीम नेम है, मैचेस है, पॉइंट्स है और प्लेयर की आईडी है। तो जो टोटल फील्ड मेरे पास में आ रही है, तो दोनों में से मेरे पास में 4 कॉलम्स आ रही है कि मेरे पास में प्लेयर्स वाली टीम में से भी 4 कॉलम्स आ रहे हैं, मेरे पास में टीम वाली जो टेबल है उसमें से भी मेरे पास में 4 कॉलम्स आ रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जनरल एक डीआरसी क्वेरी कैसे दिखती है, सो वेट लेट मी राइट। सो एक अगर कोई भी हम एक जनरल डीसीआर क्वेरी लिखते हैं तो वो हमारी जनरल यहाँ पे डीसीआर नहीं होगा, डीआरसी होगा। ऑलवेज गेट्स कंफ्यूज बिटवीन डीआरसी एंड डीसीआर। मतलब ये मैं पता नहीं आरसी को सीआर क्यों कर देती हूँ। तो इट इज डीआरसी क्वेरी लुक्स लाइक। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे हमारे जो A1 A2 A3 जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, मतलब कॉलम्स को ऐसे लिख देते हैं, उसमें हमारे कंडीशन लिख देते हैं उस फील्ड के बारे में। कंडीशन अबाउट दीज फील्ड्स, उसके बारे में, उस फील्ड के बारे में हम कंडीशन लिख देते हैं। जहाँ पे हमारे जो A1 A2 है ये सारी हमारी वैल्यूज होती है डोमेन की, जो हमें शो करनी होती है। मतलब वो डोमेन अगर मैं बोल रही हूँ तो मतलब ऐसे कॉलम्स की वैल्यू जो हमें शो करनी होती है। ठीक है, अब हमारे ऑप्शंस में अगर हमें आंसर में क्या चाहिए, हमें नेम्स और पॉइंट्स को शो करना है कि हमारी ऐसे टीम्स ऐसे प्लेयर्स के नेम एंड ऐसे उसके प्लेयर के पॉइंट्स हमें शो करने हैं। तो हमारा जो डीसीआर एक्सप्रेशन बनेगा, तो हमें सिर्फ नेम और पॉइंट्स शो करने हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, तो आउटपुट टपल में अब यहाँ पे हमारे पास में बी एंड जीरो दे रखा है, तो बी एंड जीरो को वो नेम्स एंड टपल से नेम एंड पॉइंट से वो रिलेट करवा रहा है। तो हम भी यही मान लेते हैं। सो वी वांट टू डिस्प्ले नेम कॉमा पॉइंट्स, एंड उसको मैं ऑप्शन के हिसाब से ही मान लेती हूँ कि मेरा नेम है वो बी मान लेते हैं, हमारा जो पॉइंट्स है वो शो कर रहा है ओ। तो बी एंड ओ हमने मान लिया, तो हमारा जो डीसीआर एक्सप्रेशन बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा कि हमें बी एन जीरो चाहिए, सॉरी बी एन ओ चाहिए। कंडीशन उसकी क्या होनी चाहिए कि हमारे जो ए बी सी डी ए बी डी, अब हमारी ये जो ए बी सी डी है ना, ये ए बी सी डी हमारे वो प्लेयर्स वाले टेबल के ना वो कॉलम्स है। अब प्लेयर्स वाले कॉलम हमें कैसे चाहिए कि वो कंडीशन लो कि उसका जो डी है वो 7 हो। अब डी यहाँ पे मैं 7 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरा लास्ट में क्या है, अगर मैं प्लेयर आईडी को ए मान लूँ, नेम को बी मान लूँ, सी जोरसी सी एज को मान लूँ एंड डी में जोरसी नंबर, तो जोरसी नंबर मुझे 7 चाहिए। तो वैसे ही मुझे प्लेयर्स के नेम चाहिए, जैसे मैंने डी इज इक्वल्स टू 7 यहाँ पे लिख दिया। इसका मेरे पास में और क्या चाहिए, अब मेरे पास में आएगा, अभी यहाँ पे ए बी सी डी ले लिया। अब यहाँ वहाँ पे दूसरे कोई दूसरे लेटर्स ले लो, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एम एन ओ पी। अब मैंने एम एन ओ पी क्यों लिया, क्योंकि मैंने पॉइंट्स को ओ से शो किया है। तो अगर मैंने पॉइंट्स को ओ से शो किया है तो यहाँ पे मेरा पॉइंट्स ओ पे थर्ड पोजिशन पे आ रहा है पॉइंट्स वाला। तो ये देखो एम एन ओ, पॉइंट्स मेरा थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए मैंने एम एन ओ पी शो ले लिया ताकि वो इजी रहे। ठीक है, तो एम एन ओ पी हमें कैसे चाहिए, एम एन ओ पी इट बिलोंग्स टू, कैसे बिलोंग करे कि जो हमारी टीम से बिलोंग करे एंड उसका जो
ए हो, मतलब ए क्या है हमारे यहाँ पे, ए यहाँ पे हमारा है प्लेयर्स की जो आईडी हो उससे हमारी जो पी, जो टीम्स वाली प्लेयर आईडी हो वो दोनों मैच करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू पी लिख दिया है। ठीक है, तो मैं ये सारे एक्सप्रेशन का एक बार आपको एक्सप्लेनेशन लिख देती हूँ ताकि इजी रहे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है, तो बी एंड ओ तो हमने देख लिया था क्या है हमारे, बी एंड ओ तो हमारे पॉइंट्स एंड आउटपुट को शो करे कि नेम हमारा बी है एंड ओ हमारा पॉइंट्स है, तो बी एंड ओ ये तो हमारे आउटपुट है। आउटपुट किसके हैं कि नेम हमारा बी शो कर रहा है, बी एंड पॉइंट्स हमारा ओ शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन जो मैंने लिखी है वो लिखी है ए बी सी एंड डी। अब ए बी सी डी हमारी क्या है कि हमारी एक ऐसी रो एग्जिस्ट करती है प्लेयर्स की जिसमें जो हमारी जो प्लेयर आईडी है वो ए के इक्वल है, हमारा जो नेम है वो बी के इक्वल है, जो एज है वो सी के इक्वल है एंड डी हमारा जो है वो जर्सी सॉरी डी जो है वो हमारा जर्सी नंबर के इक्वल है। तो यहाँ पे ये भी लिख दो ए बी सी डी belongs to P players। तो ये मेरे ऐसे सेलेक्टिव ऐसी रोज ले ली, तो देयर एग्जिस्ट, हर एक रो में हमारे पास में प्लेयर आईडी होगी, हर एक रो में हमारे पास में नेम होगा उस प्लेयर का, हर उसकी एज होगी, उसका जर्सी नंबर होगा। सो देयर एग्जिस्ट अ रो इन प्लेयर्स विद दीज वैल्यूज। दीज वैल्यूज क्या है मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। ए हमारा क्या है, प्लेयर आईडी है। बी हमारा क्या है, नेम है। सी हमारा क्या है, एज है। एंड डी हमारा क्या है, जर्सी नंबर है, जर्सी का नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे मैंने d इज इक्वल टू 7 लिखा है क्योंकि मेरे को जो जर्सी नंबर है वो 7 चाहिए एंड हमारा जो जर्सी नंबर है वो d पे आता है, तो हमने इसलिए जर्सी d इज इक्वल टू 7 लिख दिया। तो ये तो समझ में आ गया होगा। इन द सेम वे हमारे यहाँ पे m n o p क्या है, ये हमारी ऐसी रोज है टीम्स टेबल में से जिसमें हमारा जो टीम का नेम है वो m हमारा जो है वो टीम का नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारा n है वो हमारी नंबर ऑफ मैचेस रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस टीम ने कितने मैचेस खेल लिए। हमारा जो O है वो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा जो P है वो प्लेयर्स की आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड A इज इक्वल्स टू P मैंने कंडीशन क्यों लगाई है, ये मैंने ज्वाइन की कंडीशन लगाई है कि आप ऐसे ही प्लेयर्स को ज्वाइन करवाना जिसकी जो हमारी प्लेयर आईडी है एंड जो उसकी टीम्स में जो हमारी जो प्लेयर आईडी दी हुई है उन दोनों की जो आईडी है वो सेम हो, तो प्लेयर्स एंड टीम हैव सेम प्लेयर आईडी, तो उन्हीं प्लेयर्स को आप ज्वाइन करवाना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे A इज इक्वल्स टू P लिखा है। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। कौन से ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, तो यहाँ पे तो मैं देखती हूँ कि MNOP बिलोंग्स टू टीम्स, तो आगे तो इसने A इज इक्वल्स टू P लगाया ही नहीं कि अगर प्लेयर आईडी उस टीम आईडी अगर सेम ही नहीं हो तो बताएंगे कैसे, तो हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर गिवन सब क्वेश्चंस। तो हमें दो टेबल्स दे रखी है, F1 ड्राइवर्स की एंड दूसरी टेबल जो दे रखी है वो F1 टीम्स की दे रखी है। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। अब क्वेरी क्या दे रखी है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट टीम्स फ्रॉम F1 टीम्स। F1 टीम्स में से हमें क्वेरी सेलेक्ट करना है क्या, डिस्टिंक्ट टीम्स। अब डिस्टिंक्ट बोल रहा है तो मतलब ऐसी सारी टीम्स जो एक ही बार आई हो, ठीक है, तो उसको बार बार अगर दो बार आई गई हो तो सिर्फ वो एक ही बार सेलेक्ट होगी, तो हमारी सारी न्यू न्यू टीम्स आनी चाहिए, कोई भी एक भी टीम वापस से रिपीट नहीं होनी चाहिए। वेयर एग्जिस्ट, अब यहाँ पे जो हमारा एग्जिस्ट वाला है ना वो क्या करता है, एग्जिस्ट क्या काम करता है, तो पहले ये देख लो। तो हमारा जो एग्जिस्ट होता है ना वो क्या करता है ना, वो चेक करता है कि जो हमारी इनर क्वेरी है वो कोई एक रो रिटर्न कर रही है या नहीं कर रही है, वो हमारा काम होता है एग्जिस्ट का। ठीक है, so exist check whether inner query returns any row or not।
कि वो कोई एक रो को रिटर्न कर रही है या नहीं कर रही है। अगर हमारी एक कोई भी इनर क्वेरी है, अगर वो कम से कम एक ही रो को रिटर्न, एटलीस्ट वन बोल रही हूँ तो मतलब कम से कम एक तो होनी चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकती, वो होता है हमारा एटलीस्ट। तो अगर हमारी जो इनर क्वेरी है, इफ द इनर क्वेरी रिटर्न्स एटलीस्ट वन रो, तो हमारा जो एग्जिस्ट वाला जो कंडीशन है वो ट्रू दे देगा हमें। ठीक है, तो इफ इट रिटर्न्स एग्जैक्ट एटलीस्ट वन रो, देन एग्जिस्ट कंडीशन becomes true। बट अगर हमारे पास में कोई भी रो नहीं आ रही है तो हमारा जो एग्जिस्ट वाली जो कंडीशन होगी वो फॉल्स आ जाएगी। ठीक है, सो इफ इट रिटर्न्स नो रोज, इट बिकम्स फॉल्स, वो हमारा फॉल्स हो जाएगी। तो अब हमारी हमारी जो क्वेरी दे रखी है हम वो समझते हैं। सो द क्वेरी इज कि अगर मैं इनर वाली क्वेरी की बात करूं, एग्जिस्ट वाली, तो ये बोल रहा है कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम F1 ड्राइवर्स। तो हमें नेम सेलेक्ट करवाने F1 ड्राइवर्स के। ठीक है, ऐसे जिसमें उस टीम का जो नेम है, ठीक है, यहाँ पे देखो F1 ड्राइवर्स डॉट टीम इज इक्वल टू F1 टीम्स डॉट टीम। तो F1 ड्राइवर्स वाली जो टीम है और जो हमारी F1 टीम्स वाली जो टेबल है उसमें जो टीम है, ठीक है, वो दोनों पहले तो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम है तो आप आगे चेक करो कि जो उनकी सैलरी है वो 20 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये दोनों हमारी जो क्वेरी है वो सेटिस्फाई हो गई, तब तो हमारा जो एग्जिस्ट, अगर ये दोनों क्वेरी सेटिस्फाई हो गई यानी इसमें हमें कोई भी एक रो मिल गई, कम से कम एक रो तो मिल ही जानी चाहिए। तो अगर हमें कोई भी एक रो मिल गई तो हमारा जो एग्जिस्ट वाली जो कंडीशन है वो हमें ट्रू दे देगी। नहीं तो हमारा अगर एक भी ऐसी रो नहीं आएगी कि नहीं हमारे ऐसे कोई भी ऐसा F1 ड्राइवर्स में से या F1 टीम्स में से ऐसी कोई भी टीम नहीं है जिसका जो सैलरी है वो 20 लाख से ज़्यादा है, तो वो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगी। तो क्वेश्चन आस्क्ड कि क्वेरी हमें क्या रिटर्न कर रही है, तो हमें क्या कर रही है, यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट टीम्स दे रखा है तो वो हमें डिस्टिंक्ट नेम्स बताएगी सारे टीम्स का। ठीक है, विथ एटलीस्ट वन ड्राइवर विथ सैलरी हायर देन, अब विथ एटलीस्ट वन, क्योंकि रिटर्न क्या होगा ना, अगर इसमें हमारे पास में एक भी नहीं होगा बट इसमें हमारे पास में ये कंडीशन नहीं आई है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है। तो अगर मैं F1 टीम्स एंड F1 ड्राइवर्स की टीम में से देखती हूँ तो देखो F1 ड्राइवर्स की टीम में से हमें क्या सेलेक्ट करना है, नेम सॉरी टीम सेलेक्ट करनी है। तो टीम मैंने सेलेक्ट करी, सुशीरा फरारी, फरारी है हमारे पास में, लैरन है, लैरन है, रेड बुल रेसिंग है, रेड बुल रेसिंग है, एस्टन मार्टिन है, एस्टन मार्टिन है। तो हमारे पास में टीम तो इसमें है ही। ठीक है, अब इसमें से देखना पड़ेगा कि सैलरी किसकी 20 लाख से ज़्यादा है। तो देखो इसकी फरारी की भी हमारी 20 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, और लकन के लैरन की भी हमारी 21 लाख है। इसकी हमारे पास में मर्सिडीज जो AMG है यहाँ पे इंक्लूडेड है, यस मर्सिडीज AMG हमारी इंक्लूडेड है। तो इसकी भी हमारी जो सैलरी है वो 20 लाख से ज़्यादा है। तो मतलब हमारे पास में कम से कम एक ऐसी रो तो आनी चाहिए ना ड्राइवर की जिसमें हमारी जो उसकी जो सैलरी हो वो 20 लाख से ज़्यादा हो। तो distinct names of all such teams that have at least one driver with salary higher than 20 लाख, तो ये हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि हमें ये ऐसे डिस्टिंक्ट नेम्स बता देगी सारे उस ड्राइवर्स के, कम से कम एक ड्राइवर वाली रो तो वो रिटर्न करेगा। और अभी हमने ऊपर देख लिया कि हमारे पास में 3 ऐसे डिस्टिंक्ट टीम्स वाले ड्राइवर्स आ रहे हैं जिसकी जो सैलरी है वो 20 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टपल्स विल द फॉलोइंग क्वेरी रिटर्न। तो यहाँ पे अगर आपको वो टपल्स बोल रहा है तो पूछ रहा है कि आपको रोज बतानी है कि हमारे पास में ऐसी कितनी रोज आएगी जो ये क्वेरी हमारी मतलब इस क्वेरी से हमारे पास में कितनी रोज आएगी। तो इनर क्वेरी जब मैं देख रही हूँ, वेयर सैलरी ग्रेटर देन ऑल सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम F1 ड्राइवर्स वेयर टीम इज इक्वल टू मर्सिडीज। तो हमें ऐसे सैलरीज लेनी है हर एक ड्राइवर्स की जो कि हमारी मर्सिडीज AMG वाली टीम में बिलोंग करती हो, उसकी सैलरी लेनी है। ठीक है, तो मैं अगर टेबल में देखती हूँ तो मर्सिडीज AMG वाली जो ड्राइवर्स है उनकी तीनों की जो सैलरी, तीन आएंगे आपके पास में मर्सिडीज AMG वाले जो ड्राइवर्स है। तो मर्सिडीज AMG वाले ड्राइवर्स ले लो तो 1 2
अच्छा, दो ही आ रहे हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे दो ड्राइवर्स आए, तो दो ड्राइवर्स के हमारे पास में मर्सिडीज, एक की तो हमारे पास में 26 लाख है और दूसरी की हमारे पास में 20 लाख है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा अंदर, तो अंदर हमारे पास में हो जाएगा वेयर सैलरी ऑल। अब ये वाली क्वेरी हमारी पूरी रिमूव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब हमने देख लिया कि ऐसे कौन से वो है जिसके सैलरी क्या है, सेलेक्ट सैलरी सेलेक्ट करनी थी, तो हमने सैलरी सेलेक्ट कर ली। इसको थोड़ा मोटा करके इसको हटा देते हैं हम। तो इसको यहाँ हटा के मैं यहीं पे क्वेरी लिख देती हूँ अपनी। तो यहाँ मेरी क्वेरी क्या हो जाएगी? अब मेरी क्वेरी हो जाएगी यहाँ पे क्या, सैलरी आई है। अब सैलरी यहाँ पे जो इनर क्वेरी है ना, वो यहाँ पे हमें लिस्ट ही प्रोवाइड करेगी। एक की तो 26 लाख है एंड दूसरे की हमारे पास में 20 लाख है। ठीक है, तो अब हमें ये क्वेरी पढ़ते हैं। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम F1 ड्राइवर्स वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 26 लाख और 20 लाख। मतलब हमारी जो इनर क्वेरी है वो क्या रिटर्न करनी चाहिए कि जो सैलरी है उसकी, जो भी हमारी सैलरी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए। अब वो ग्रेटर देन आपके 26 लाख या 20 लाख से, तो यहाँ पे हमें लिस्ट में से वो देखना पड़ता है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उससे ही ग्रेटर हम लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 26 लाख है। तो हमें यहाँ पे ऐसी सैलरी ढूंढनी है F1 ड्राइवर्स में से, ऐसे नेम सेलेक्ट करने हैं ड्राइवर्स के जिसकी जो सैलरी है वो 26 लाख से ज़्यादा हो। तो 26 लाख से ज़्यादा किसी की सैलरी है क्या? तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में। तो हमारे पास में 26 लाख से ज़्यादा एक की सैलरी है जो कि है हमारे पास में 28 लाख, बाकी सबकी 25 23 कमी कमी है। तो अगर कमी कमी है तो मतलब हमारे पास में सिर्फ एक ही रो रिटर्न होगी। ठीक है, क्योंकि एक की हमारी सैलरी 28 लाख है, तो अगर एक ही रो रिटर्न होगी तो हमारे पास में कितना टपल आया? तो क्वेरी रिटर्न्स 1 टपल। तो हमारे पास में यहाँ पे एक टपल आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Okay, so the next question says consider the ER diagram given in figure 1 and answer the sub questions। हमारे पास में ये ER डायग्राम दे रखा है। तो देखो, पहले आप ER डायग्राम को समझो। तो ER डायग्राम में क्या है ना, हमारा जो एनरोल्स है वो दो से कनेक्टेड है। पहला तो हमारा स्टूडेंट है, दूसरा हमारा जो कोर्स है। तो अब मैं इस, अगर हमारी एंटिटीज देखती हूँ तो हमारे पास में एंटिटीज है वो तीन एंटिटीज दे रखी है। पहली तो हमारे पास में स्टूडेंट है, दूसरी हमारे पास में कोर्स है। ये एनरोल्स हमारी एंटिटी नहीं है। क्यों एंटिटी नहीं है? क्योंकि हमारी जो स्टूडेंट और कोर्स है उसको ज्वाइन कर रही है, वो ऐसी चीज है। तो ये तो रिलेशनल स्कीम आ गई कि ये रिलेट करवा रही है इन दोनों को, कि दोनों के बीच में रिलेशन सेट करी है हमारी स्टूडेंट और कोर्स में। इन द सेम वे हमारे यहाँ जो कोर्स असाइनमेंट है, एक ये भी ऐसा रिलेशन डाल रहा है। किसके बीच में रिलेशन डाल रहा है? असाइनमेंट और कोर्स के बीच में वो रिलेशन डाल रहा है। तो हमारे पास में यहाँ जो एंटिटीज आएगी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंटिटीज क्या क्या आएगी। तो हमारे पास में सिर्फ तीन एंटिटीज है एंड वो एंटिटीज कौन सी है? सो एंटिटीज है हमारे पास में, फर्स्ट एंटिटी हमारे पास में है वो है स्टूडेंट वाली। अब स्टूडेंट वाली जो टेबल है उसमें हमारे पास में कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? उसमें पास में हमारे पास में है एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर नीचे डैश लिखा हुआ है, मतलब वो एक प्राइमरी की है। उसमें हमारे पास में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो ये हमारी प्राइमरी की है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एनरोलमेंट नंबर हमारी टाइप की प्राइमरी की है। हर एक बच्चे का अलग अलग एनरोलमेंट नंबर होगा, किसी का भी सेम नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट में हमारे पास में जो दो एट्रीब्यूट्स है वो आएंगे एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट नंबर के साथ साथ में हमारे पास में जो स्टूडेंट का नेम है वो है। फिर हमारे पास में जो जिससे ज्वाइन हो रही है उसमें हमारे पास में ज्वाइन डेट है उसकी, और उसकी जो कंप्लीशन डेट है वो भी इसमें ही आ जाएगी स्टूडेंट वाली में, कंप्लीशन स्टेटस। दूसरा एंटिटी हमारे पास में है वो है कोर्स वाली। कोर्स वाली एंटिटी में हमारे पास में कौन से एट्रीब्यूट्स है? उसमें हमारे पास में कोर्स की आईडी है जो कि एक यूनिक प्राइमरी की है। तो कोर्स आईडी हमारी एक प्राइमरी की है, तो कोर्स आईडी हो गई। फिर हमारे पास में कोर्स का नेम है, कोर्स का नेम है। ठीक है, ये दो ही हमारे पास में इस कोर्स वाली आईडी, कोर्स वाली टेबल में दो ही एट्रीब्यूट्स है। थर्ड जो हमारे पास में एट्रीब्यूट है वो है असाइनमेंट वाला। इसमें हमारे पास में कौन से एट्रीब्यूट्स है? असाइनमेंट नंबर है। वो असाइनमेंट कब ओपन हुआ था, तो ओपन डेट भी है एंड हमारे पास में क्लोज डेट भी है।
तो ये डेट्स हमें दे रखी है। अब इसमें रिलेशनशिप कैसा बन रहा है? रिलेशनशिप बन रहा है हमारी एक तो एनरोल में, जो कि हमारे कोर्स और स्टूडेंट के बीच में है, तो उसका रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, तो रिलेशनशिप्स भी लिख दो। तो रिलेशनशिप्स हमारे पास में बन रहे हैं एनरोल में। एनरोल किसके बीच, किसको रिलेट कर रहा है? हमारे कोर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में रिलेट हो रहा है। सो एनरोल इट इज बिटवीन कोर्स एंड स्टूडेंट। सेकेंड हमारे पास में जो आ रहा है रिलेशनशिप में, वो आ रहा है कोर्स का असाइनमेंट। वो किससे रिलेट कर रहा है? हमारे जो कोर्स है उससे, एंड जो असाइनमेंट दे रखे हैं उससे। तो कोर्स असाइनमेंट इट इज इन बिटवीन कोर्स एंड असाइनमेंट। तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है वो देखते हैं। तो आपको मैंने AR डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनल स्कीमा फॉर द रिलेशनशिप सेट एनरोल्स। एनरोल्स के लिए जो हमारा जो रिलेशनशिप सेट एनरोल्ड है उसके लिए आपको रिलेशनल स्कीमा आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसे रिलेट करेगा। एंड नोट करना है, नोट करिए कि जो प्राइमरी की है वो अंडरलाइन हो रखी। तो हमारा जो एनरोल्स में है, ठीक है, तो जो मैं आपको एनरोल्स की बात समझाऊँ, एनरोल हमारा स्टूडेंट और सॉरी यस स्टूडेंट एंड उसके बीच में है, कोर्स के बीच में है। तो मतलब हर एक स्टूडेंट एनरोल करवा सकता है डिफरेंट कोर्सेज में, या हर कोर्स में कोई भी पर्टिकुलर कोर्स में मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दोनों ऐसा वाइस वर्सा कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा जो है ना वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में वापस रिपीट कर रही हूँ कि हमारा जो कोर्स है, ठीक है, उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं, या एक कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट हमारा एक या एक से ज़्यादा कोर्सेज में एनरोल कर सकता है। तो ये हमारा एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। और जब भी हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आता है, तो रूल फॉर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज दैट कि रूल फॉर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज दैट, क्या रिलेशन है कि टेबल, हमारी जो टेबल इंक्लूड करेगी, हमें जो एनरोल्स के लिए एक रिलेशनल स्कीमा बनाना था उसके में जो टेबल्स हमारी इंक्लूड करेगी वो करेगी प्राइमरी की। तो प्राइमरी की ऑफ बोथ पार्टिसिपेंट एंटिटीज, प्राइमरी कीज आएगी। और उसके बाद में जो हमारे जो रिलेशनशिप है उसके खुद के कितने एट्रीब्यूट्स हैं, तो एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशनशिप इटसेल्फ। तो हमारे पास में उस वो जो रिलेशनशिप हमने लिया है उसके कितने एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब जब मैं ER डायग्राम देख रही हूँ तो उससे मुझे पता चल रहा है कि हमारे पास में जो एनरोल है उसके 2 एट्रीब्यूट्स हैं। तो एनरोल के पास में हमारे पास में 2 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, एंड जो हमारा पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज है वो कौन सी है हमारी? एक तो पार्टिसिपेटिंग एंटिटी हमारी स्टूडेंट है, एंड दूसरी पार्टिसिपेटिंग एंटिटी हमारी जो कोर्स है। तो इन दोनों में हमारा जो क्या कहते हैं प्राइमरी की कौन सा है, इसने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया कि जो हमारी प्राइमरी की और बोथ द पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज, तो हमारा स्टूडेंट एंड कोर्स पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज है। तो हमारे यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर एंड कोर्स आईडी इंक्लूड हो जाएगा। एनरोलमेंट नंबर एंड कोर्स आईडी ये दोनों हमारा इस ऑप्शन में आ रहा है, दोनों प्राइमरी की हमने ले लिया। और हमारा जो एनरोल का खुद का एट्रीब्यूट है वो क्या है? ज्वाइन डेट एंड कंप्लीशन स्टेटस। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा फॉर एनरोल्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनल स्कीमा फॉर द एंटिटी सेट असाइनमेंट। अब हमारा जो एंटिटी सेट असाइनमेंट है, ठीक है, ये खुद ही एंटिटी है, तो हमें असाइनमेंट के लिए एक ऐसा करेक्ट रिलेशनल स्कीमा ढूंढना है, ठीक है, जिसमें हमारा जो प्राइमरी की है वो भी इंक्लूड होगी। तो अब हमें क्या करना है कि एंटिटी सेट के लिए असाइनमेंट, जो हमारा एक एंटिटी सेट है, ये एक रिलेशनशिप सेट नहीं है, हमारा एंटिटी सेट है। ठीक है, तो ER डायग्राम में से मैं देख रही हूँ कि हमारा जो असाइनमेंट है उसके पास में 3 एट्रीब्यूट्स हैं। तो असाइनमेंट में हमारे पास में 3 एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें से हमारा जो एक है वो हमारा प्राइमरी की है।
तो अगर वो एक हमारा जो प्राइमरी की है तो वो तो हमारा इंक्लूड हो ही गया, उसके साथ साथ में हमारा जो उसके जो बाकी के एट्रीब्यूट्स हैं वो भी हमारे आ जाएंगे। तो वो तीनों एट्रीब्यूट्स तो हमने डाल दिए असाइनमेंट के। बट जो हमारा असाइनमेंट है वो किससे ज्वाइन हो रहा है, वो हमारा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कोर्स से भी। अब कैसे आप बोलोगे कैसे कनेक्टेड है, तो यहाँ जब मैं ER डायग्राम देख रही हूँ तो या ER डायग्राम से पता चल रहा है कि वो कोर्स असाइनमेंट से हमारा कोर्स जो है उससे भी जो हमारा असाइनमेंट है वो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप रखता है या वो बिलोंग करता है हमारे कोर्स वाले टेबल से भी। और वो कोर्स वाले टेबल से कब बिलोंग करेगा कि असाइनमेंट का नंबर में भी हमारा जो कोर्स आईडी जो है कि एक प्राइमरी की है उससे बिलोंग कर रहा हो, तो हमें जो इंक्लूड करना पड़ेगा कोर्स वाले टेबल में से, वो इंक्लूड करना पड़ेगा उसकी प्राइमरी की, दैट इज द कोर्स आईडी। अब वो मैं क्यों इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो असाइनमेंट जो कि एक एंटिटी है वो कनेक्टेड है हमारी कोर्स असाइनमेंट की हेल्प से ही हमारी कोर्सेज से कनेक्टेड है। एंड अगर वो कोर्सेज से कनेक्टेड है तो इसमें से मुझे इसकी प्राइमरी की लेनी पड़ेगी, एंड इसकी मेरी जो तीनों की तीनों कीज है जिसमें से एक मेरी असाइनमेंट की जो नम है जो वो मेरी प्राइमरी की है वो लेंगे, एंड हमारी जो बाकी की दो कीज है ओपन डेट एंड क्लोज डेट वो ले लेंगे। तो हमारा जो एंटिटी सेट असाइनमेंट के लिए बनेगा वो क्या बनेगा कि कोर्स आईडी, असाइनमेंट नंबर, ओपन डेट एंड क्लोज डेट। तो ये हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, with reference to the relationship between student and course, which of the following statement is or are true? तो हमें देखना है जो हमने रिलेशनशिप डिफाइन किया था स्टूडेंट एंड कोर्स के लिए, उसके लिए बताना है कि कौन सा हमारे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ऑप्शंस आर, ईच कोर्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्टूडेंट। अब ये देखने में तो मतलब ट्रू लग रहा है कि हमारे हाँ हर एक कोर्स में एटलीस्ट एक स्टूडेंट हो, बट ऐसा भी तो हो सकता है हमें उसने ये तो नहीं बताया कि हमारा वो जो कोर्स है वो पहले से आ रहा हो, पहले से चल रहा हो। अगर कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर कोर्स है जो अभी स्टार्ट हुआ एंड उस स्टूडेंट ने बाकी सारे कोर्सेज में एनरोल कर दिया, वो नया कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है, तो क्या उसके पास में स्टूडेंट होंगे? तो उसमें अभी तो ऐसे कोई मतलब जरूरी नहीं है ना कि कोर्स जो हमारा है वो अगर नया स्टार्ट हुआ है तो उसमें स्टूडेंट हाथों हाथ आ गए। हाथों हाथ कभी भी स्टूडेंट्स नहीं आते, उनको भी थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो हमारा जो कभी भी ये नेसेसरीली ट्रू नहीं होगा कि हर एक कोर्स में हमारे पास में एटलीस्ट एक स्टूडेंट होगा। ऐसा कोई भी कोर्स ऐसा जो नया कोर्स अभी बना है, जस्ट अभी आया है, तो उसमें जस्ट आते ही तो उसमें बच्चे आ ही नहीं जाएंगे ना, तो ये नेसेसरीली हमेशा ट्रू नहीं होगा। आई डोंट से दैट कि इट इज नेवर ट्रू, बट ये हमेशा ट्रू नहीं रहेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए स्टूडेंट मस्ट हैव एनरोल्ड फॉर एटलीस्ट वन कोर्स। अब हमारा जो स्टूडेंट है उसने रजिस्टर कर दिया, तो अगर रजिस्टर कर दिया है एंड अभी उसको चॉइस के लिए टाइम चाहिए कि हाँ भाई मैं चूज करूंगा कि मेरे को कौन से कोर्स के लिए एनरोल करना है, कौन से कोर्स के लिए नहीं करना है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा हमेशा ट्रू नहीं होगा। कि ऐसा भी तो हो सकता है हमारा जो स्टूडेंट है वो एक बार में रजिस्टर करके रख ले कि मैं बाद में एनरोलमेंट करूंगा कोई भी कोर्स के लिए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक कोई भी एक स्टूडेंट ने एक एटलीस्ट एक कोर्स के लिए उसने एनरोल करा हो, ऐसा बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। नया स्टूडेंट हो, उसने जस्ट रजिस्ट्रेशन फीस दी हो कि हाँ भाई मैंने अभी रजिस्ट्रेशन फीस दी है, बट मैं एनरोलमेंट जो भी है मेरा कोई भी कोर्स में वो मैं बाद में करूँगा। नेक्स्ट आता है, सम कोर्सेज में हैव नो स्टूडेंट्स। हाँ बिल्कुल हो सकता है, अभी हमने ऊपर वाले ऑप्शन में देखा ना कि अगर ऐसा कोई नया ही कोर्स आया हो जो अभी आया है तो हाथों हाथ तो बच्चे आएंगे नहीं, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो हमारा कोई कोर्सेज हो जिसमें कोई भी स्टूडेंट ना हो, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट में एनरोल फॉर मेनी कोर्सेज। तो हाँ हमारा एक जो स्टूडेंट है वो एनरोल कर सकता है कितने भी नंबर ऑफ कोर्सेज में, या एक कोई भी पर्टिकुलर कोर्सेज में हमारे पास में मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो हमारा जो स्टूडेंट है वो कितने भी नंबर ऑफ कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जैसे हमने करा हुआ है, राइट। हमने भी एक से ज्यादा कोर्सेज में या किसी किसी ने एक ही कोर्स में एनरोल करा हो, तो यहाँ वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो गया। एंड येस, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेट नंबर 1 फॉर DBMS। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा। देखो अगर पढ़ा हुआ है तो सब अच्छे से समझ में आएगा, अभी भी टाइम है, अच्छे से सब पढ़ो, वीक 1 से 4 का अच्छे से रिविजन सेशन ले लो। एंड अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कोई भी हेल्प कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट्स में पिन करवा दूंगी, तो आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड अगर इन सेट्स में आपको कोई भी पर्सनली डाउट आया हो, कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया हो, या ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना। मैं आपकी और मतलब हेल्प करने की कोशिश करूँगी कि मैं अगर उसको और ही ईजी वे में बता पाऊँ। एंड येस, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेट नंबर 1। I'll meet you again with set number 2. Till then, bye bye.